अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने शिकायत की किया जांच। फसल सहायता बीमा योजना में अनियमितता को लेकर मछेता के पंकज झा पैक्स अध्यक्ष के द्वारा की गई शिकायत के आलोक में सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हरिमोहन मिश्रा ने गुरुवार को प्रारंभिक जांच किया। इस जांच का उद्देश्य शिकायत में लगाए गए आरोपी की पुष्टि करना तथा संबंधित तथ्यों की पड़ताल करना था। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की समीक्षा की गई और कुछ लाभार्थियों के बयान भी दर्ज किए गए। आगे की विस्तृत जांच की अनुशंसा की गई है। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर जांच किया गया। पैक्स अध्यक्ष पंकज झा ने शिकायत किया था, उसी के जांच के आलोक में है। किन किन बिंदुओं पर जांच हुई है? देखिए, शिकायतकर्ता का जो शिकायत था कि पुरसो मछेता पंचायत में जो फसल जांच कटनी की गई थी खरीफ में, विगत खरीफ में, उसमें फसल का उत्पादकता प्रतिवेदन जो है सो कम करके दिखाया गया है और इस वजह से फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है इनके पंचायत के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा शिकायत इनका था कि फसल जांच कटनी प्रतिवेदन में जो भी कर्मी यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए थे जिला सांख्यिकी कार्यालय से, उनके द्वारा उत्पादन कम करने की शर्त रखी गई थी, पैसे की लेन देन की शर्त रखी गई थी और यहाँ के जो लोग थे, जो लाभुक थे, उन शर्तों को पूरा नहीं किए, जिस वजह से यहाँ का जो फसल उत्पादकता का प्रतिवेदन है जांच का जो मुख्य जो है बिंदु और उद्देश्य, जिस वजह से यहाँ का जो उत्पादकता रिपोर्ट है वो कम कर दिया गया जानबूझ करके और इस वजह से यहाँ के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। ये शिकायतकर्ता का आरोप है के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है कि तथ्यों की जांच करके सघनता से और प्रतिवेदित करें। तो सर्वप्रथम मैंने जिन कर्मियों को यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया था जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, उसकी रिपोर्ट ली। तो विगत खरीफ मौसम में जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा श्री राम सखा दास को फसल कटने के लिए अधिकृत किया गया था। बाइट लेटर जो है जिला सांख्यिकी कार्यालय से उनको प्रतिनियुक्त किया गया था, बट श्री राम सखा दास फसल कटने के समय में बीमार थे। बीमार होने की वजह से जिला सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जिन नए लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया उनके नाम से कोई पत्र विधिवत निर्गत नहीं की गई और दूसरे पंचायत के जो किसान सलाहकार थे श्री ब्रजनंदन सिन्हा, उनको यहाँ पर मौखिक रूप से फसल कटने के लिए अधिकृत किया गया और उन्होंने फसल जांच कटनी में किस आधार पे किया, क्योंकि यहाँ के जो लाभुक हैं, यहाँ के ग्रामवासी से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जिन किसानों का रैंडम नंबर था वो किसान स्वयं यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, ना ही कोई प्रतिनिधि उनके थे। उनमें से लगभग 3 किसान, 5 प्लॉट में से 3 मृत थे। मृत किसानों के कोई प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित नहीं थे, जिस वजह से वहाँ का जो जीपीएस फोटोग्राफ लिया गया है उसमें किसानों का परिवार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है साक्ष्य के लिए। तो ये चीज़ फोटोग्राफ में, जीपीएस फोटोग्राफ वो जिला सांख्यिकी कार्यालय में पोर्टल पर अपलोड होगा तो उसको देखा जा सकता है कि अगर जो विधिवत एसओपी है फसल जांच कटनी का, उसको अगर अनुपालन नहीं किया गया है तो वह फसल जांच कटनी वैध नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा चीज़ जो जांच के दरमियान पता चला कि जो फसल जांच कटनी का प्रतिवेदन होता है, उत्पादकता प्रतिवेदन होता है, उस पर जांच कटनी के जो सलाहकार होते हैं, जो कर्मी होते हैं, उस पर एक परिशिष्ट 2 पर सुपरवाइजर कैटेगरी के जो पदाधिकारी होते हैं उनका दस्तखत होता है। तो इस संदर्भ में जब मेरे द्वारा बात की गई दूरभाष पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी से सुनील कुमार जी से, तो उनके द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त की गई कि जो फसल जांच कटनी रिपोर्ट है वह किसान सलाहकार के द्वारा मुझे नहीं दिखाया गया और ना तो उस पर हमारी हस्ताक्षर हुई है। उस प्रतिवेदन को सीधे प्रखंड कृषि पदाधिकारी से हस्ताक्षर करा करके और जिला कृषि कार्यालय में जमा कर दिया गया। तो
अभी तक का जो जांच का मुख्य बिंदु है। तीसरा जो हमको जांच के दरमियान में जो लोगों के द्वारा जो सूचना दी गई कि बड़े पैमाने पे पैसे की मांग की गई, जो लिखित रूप में भी दिया गया, आरोपकर्ता के द्वारा दिया गया है, उस पर कुछ लोगों के साक्ष्य भी लिए गए हैं कि इनके द्वारा पैसे की मांग की गई थी और नहीं देने के कारण ही वहाँ का जो फसल जाँच का उसको कम करके दिखाया गया, जिसकी वजह से फसल बीमा का लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिला। अब विगत 3 साल का जो फसल जाँच करने का रिपोर्ट जिला सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त होने पर ये पता चलेगा कि वाकई श्री बजरंग सिन्हा के द्वारा जो विगत खरीफ मौसम में फसल जाँच कटनी कराया गया था, वह सही में कम करके दिखाया गया है या नहीं। दूसरी चीज़, परिशिष्ट 2 पर जो दस्तखत होना चाहिए सुपरवाइजर ऑफिसर का, वह अगर नहीं है तो जो रिपोर्ट जमा की गई है उसको भी थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है कि SOP का फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। और राम सखा दास की जगह पर किस रूप में इनको अधिकृत किया गया, इसका प्रमाण जब मांगा गया बजरंग सिन्हा से तो बोला कि नहीं, मेरे पास इसका कोई पत्र नहीं आया। तो कोई भी सरकारी कार्य जो विधि सम्मत होता है तो जो अधिकृत है उन्हीं का होना चाहिए, दस्तखत भी होना चाहिए, उन्हीं की उपस्थिति में होना चाहिए। यदि किसी कारणवश परिवर्तन होता है तो उसकी विधिवत पत्र जो है निर्गत होना चाहिए, वह नहीं निर्गत किया गया। पंचायतों की शिकायत की गई है, उसकी जांच मेरे द्वारा की गई है। अगर अन्य पंचायतों से भी इस बात की पुष्टि होती है, शिकायत आती है, तो उसको भी जांच किया जाएगा। अच्छा, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए क्या सजा हो सकती है, कानूनी कार्रवाई? देखिए, कोई भी सरकारी कार्यों में अगर गलत मीन्स का उपयोग करते हैं और गलत तरीके का उपयोग करते हैं और गलत प्रतिवेदन करते हैं तो उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है विभाग के द्वारा। यदि हमारे किसान सलाहकार के द्वारा जानबूझ करके गड़बड़ी की गई होगी तो यह प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। उनके आधार पर उनके द्वारा जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। जांच के दायरे में